नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आज बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, जो लाखों लोगों को रोजगार देती है। इन दिनों एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। हाल ही में खबर आई है कि टीसीएस अपने करीब 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है। यह संख्या छोटी नहीं है। यह कंपनी के कुल 6 लाख से अधिक कर्मचारियों का लगभग 2% हिस्सा है। यह खबर सुनकर न केवल आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग चिंतित हो गए हैं, बल्कि देश भर के छात्र और युवा भी सोच में पड़ गए हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इंसानी नौकरियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। लेकिन सच्चाई थोड़ी गहरी है और इसी को समझना हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टीसीएस ने इस छटनी के पीछे 2 मुख्य कारण बताए हैं। पहला, स्किल एंड कैपेबिलिटी मिसमैच यानी कौशल की असमानता, और दूसरा, रीडिप्लॉयमेंट की चुनौती यानी जिन कर्मचारियों के पास नए प्रोजेक्ट्स के लिए आवश्यक स्किल्स नहीं है, उन्हें दूसरे कामों में लगाना मुश्किल हो गया है। कंपनी के सीईओ के कृतिवासन ने खुद यह स्पष्ट किया है कि यह फैसला एआई के कारण नौकरियां खत्म करने जैसा नहीं है, बल्कि यह एक स्किल रीअलाइनमेंट की प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे नई तकनीकें, खासकर एआई और ऑटोमेशन आईटी सेक्टर में अपनी जगह बना रही है, वैसे वैसे कंपनियों को उन कर्मचारियों की जरूरत पड़ रही है जिनके पास नई तकनीक के अनुरूप कौशल हो। अब सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर यह स्किल मिसमैच क्या होता है। दरअसल जब कोई कंपनी किसी कर्मचारी को इसीलिए हटा देती है क्योंकि उसका ज्ञान या तकनीकी योग्यता अब कंपनी के नए कामों में उपयोगी नहीं रही, तो उसे स्किल मिसमैच कहा जाता है। आईटी सेक्टर में पिछले कुछ सालों में बहुत तेज बदलाव हुए हैं। पहले जहां प्रोग्रामिंग, डाटा एंट्री या मैनुअल टेस्टिंग जैसी नौकरियां ज्यादा थी, अब कंपनियां एआई टूल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिस्ट में प्रशिक्षित लोगों को तरजीह दे रही है। जो कर्मचारी इन नई स्किल्स को सीख नहीं पाए, वे धीरे धीरे रिप्लेस हो रहे हैं। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में यह बदलाव एक संकेत है कि भविष्य में अन्य आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा भी इसी राह पर चल सकती है। उद्योग विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले कुछ सालों में एआई और ऑटोमेशन लगभग 30% तक नौकरियों के स्वरूप को बदल सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, बल्कि नौकरियों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ वर्क बदल जाएगी। उदाहरण के लिए, पहले एक कर्मचारी को कोड लिखने के लिए 8 घंटे की जरूरत होती थी। अब एआई कोड जनरेट कर देता है, तो उस व्यक्ति का काम बदलकर एआई को निर्देश देना, एआई द्वारा बनाए गए कोड को सुधारना या प्रोजेक्ट को मैनेज करना हो जाएगा। इस घटना से स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा सबक मिलता है। डिग्री से ज्यादा जरूरी है स्किल। आज के समय में केवल कंप्यूटर इंजीनियरिंग या बीटेक की डिग्री काफी नहीं है, बल्कि अपडेटेड टेक्निकल स्किल्स जैसे पाइथन, डाटा साइंस, जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, एपीआई, क्लाउड टूल्स और साइबर सिक्योरिटी में महारत हासिल करना अनिवार्य हो गया है। अगर कोई स्टूडेंट्स अब भी पुराने सिलेबस पर अटका हुआ है और खुद को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं कर रहा है, तो आने वाले समय में नौकरी पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। टीसीएस के इस फैसले ने यह भी दिखा दिया है कि एआई अब केवल एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि प्रेजेंट रियलिटी बन चुकी है। कंपनी ने कहा है कि वे एआई की मदद से अपनी उत्पादकता बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक ही इंजीनियर अब पहले की तुलना में 1.5 से 2 गुना ज्यादा काम कर पा रहा है। इससे कंपनी को फायदा होता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए अब कम कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि कुछ अनुभवी कर्मचारियों जिनकी स्किल पुरानी पड़ गई थी, उनको हटा दिया गया है। इस छटनी से प्रभावित होने वाले अधिकांश कर्मचारी मिड और सीनियर लेवल के हैं, यानी जिनके पास 10 से 20 साल का अनुभव है। पर समस्या अब यह है कि जिन तकनीकों पर उन्होंने काम किया वे अब पुरानी हो गई हैं और उन्हें नई तकनीक सीखने में मुश्किल हो रही है। दूसरी ओर नए युवा इंजीनियर जो एआई, क्लाउड और डेटा पर काम करना जानते हैं, उनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। यह परिवर्तन जॉब डिस्प्लेसमेंट नहीं, बल्कि जॉब ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब अगर हम छात्रों के दृष्टिकोण से देखें तो यह घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत आने वाले दशक में एआई पावर्ड इकोनॉमी बनने जा रहा है। नासकॉम
की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत में 50 लाख नई डिजिटल नौकरियां बनने की संभावना है, लेकिन इनमें से 70% नौकरियों के लिए ऐसे स्किल्स की जरूरत होगी जो अभी कॉलेज के सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती। इसका सीधा अर्थ है कि आज का छात्र अगर सिर्फ पारंपरिक पढ़ाई करेगा तो वह इन नौकरियों के लिए योग्य नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले नई तकनीक को समझने और अपनाने की आदत डालिए। एआई, चैट जीपीटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और क्लाउड जैसी चीजें डरने की नहीं, सीखने की हैं। दूसरा, इंटरनेट पर उपलब्ध मुफ्त कोर्सेज जैसे गूगल स्किल, माइक्रोसॉफ्ट लर्न, IBM स्किल बिल्ड और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स का फायदा उठाइए। तीसरा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और एनालिटिकल थिंकिंग को मजबूत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ कोडिंग ही नहीं बल्कि सोचने और निर्णय लेने की क्षमता भी अहम होगी। चौथा, एआई को अपनी जगह लेने का डर नहीं बल्कि अपने सहायक के रूप में देखिए। एआई से डरने वाले लोग पीछे रह जाएंगे, जबकि एआई का उपयोग समझने वाले लोग आगे निकल जाएंगे। TCS की यह छटनी एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक अवसर भी। यह हमें बताती है कि समय बदल रहा है और हमें भी उसके साथ बदलना होगा। अगर आप आज से ही अपने कौशल को अपडेट करना शुरू करते हैं तो कल जब एआई से चलने वाली दुनिया पूरी तरह से तैयार होगी तब आपकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। इस पूरी घटना को छात्रों को इस नजरिए से देखना चाहिए कि किसी कंपनी की छटनी सिर्फ कंपनी की कहानी नहीं होती बल्कि पूरे सेक्टर की दिशा बताती है। TCS की यह पहल आने वाले वर्षों में भारतीय IT उद्योग में एआई स्किल वॉर की शुरुआत कर सकती है, जहां कंपनियां उन लोगों को ज्यादा सैलरी पर रखेगी जो एआई और नई तकनीक के साथ तेजी से काम कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस खबर से डरिए मत, बल्कि इसे एक रियलिटी चेक मानिए। आपके पास समय है, इंटरनेट है और सैकड़ों प्लेटफॉर्म है जहां आप एआई, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी स्किल्स मुफ्त में सीख सकते हैं। आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया उन्हीं की होगी जो खुद को एआई रेडी बना लेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एआई आने वाले समय में हमारी नौकरियां छीन लेगा या हमें नए अवसर देगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।